स्वागत है आप लोग का यूपीएससी मेंटर ग्रुप पे। आज हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट जो देख रहे थे उसका दूसरा पार्ट देखने जा रहे हैं। इसमें सम्मेलन और समारोह देखेंगे। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है सम्मेलन और समारोह में। ठीक है, तो चौथा विश्व उद्यमी निवेश फोरम कहाँ हुआ? ये हुआ दुबई में। कहाँ हुआ? दुबई में। ठीक है, इसका विषय या थीम क्या था? कनेक्टिंग माइंड टुवर्ड द अचीविंग द एसडीजी थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पोस्ट कोविड-19। ठीक है, थीम आने के कम चांसेस हैं, लेकिन चौथा विश्व उद्यमी निवेश फोरम कहाँ हुआ? दुबई में हुआ। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी दुबई में हुआ। ठीक, इसका विषय क्या था या थीम क्या था? भविष्य की सरकारों को आकार देना। ठीक है, तो ये किसका थीम है? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2022 का। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव, ये राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव तीन चरणों में बनाया गया। ठीक है ना, तो तीन चरणों में देखें तो पहला चरण जहां पे मनाया गया वो है आंध्र प्रदेश का राजमहेंद्रवरम। राजमहेंद्रवरम में पहला चरण मनाया गया, बाकी दो चरण वारंगल और हैदराबाद में मनाया गया। ठीक है ना, लेकिन हुआ कहाँ? राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव तो आंध्र प्रदेश में ही बताएंगे। ठीक है ना, ठीक। और ये हैदराबाद जानते हैं कि तेलंगाना में आता है, तो पहला चरण अगर पूछे तो आंध्र प्रदेश में बताएंगे, वारंगल और हैदराबाद ये कहाँ? तेलंगाना। ठीक है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगर देखें न्यूज में क्या रहा, तो 9वां विश्व जल फोरम कहाँ हुआ? ये डकार रिपब्लिक ऑफ सेनेगल में हुआ। कहाँ हुआ? डकार रिपब्लिक ऑफ सेनेगल में। ठीक है, इसका थीम क्या था? शांति और विकास के लिए जल सुरक्षा। 35वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला, ये हर बार कहाँ होता है? सूरजकुंड फरीदाबाद हरियाणा में ही होता है। ठीक है, दिल्ली से सटे हुए हैं और विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है, ये याद रखना है। दूसरी बात ये याद रखना है मेले का थीम क्या था, तो थीम राज्य ये जम्मू और कश्मीर था। ठीक है, मेले का थीम राज्य कौन था? जम्मू और कश्मीर। मेले के भागीदारी देश, अगर भागीदार देश को देखें तो उज्बेकिस्तान था। कौन था? उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट अगर चलें तो विंग्स इंडिया। विंग्स इंडिया कहाँ पे हुआ? तो ये विंग्स इंडिया हुआ आपका हैदराबाद में। ठीक है, बेगम पेट हवाई अड्डे पे आयोजित किया गया। क्या इसका थीम था? वेरी इंपॉर्टेंट, भारत @75 विमानन उद्योग के लिए नया क्षितिज। ठीक है, तो विंग्स इंडिया कहाँ हुआ? हैदराबाद में हुआ और इसका थीम क्या था? भारत @75 विमानन उद्योग के लिए नया क्षितिज। ठीक है, 36 नंबर का अंतरराष्ट्रीय भूगर्भीय कांग्रेस कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। ध्यान रखना कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। इसका थीम क्या था? भूविज्ञान एक सतत भविष्य के लिए मूलभूत विज्ञान। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कहाँ पे हुआ? तो ये हमारा हुआ है बार्सिलोना में। बार्सिलोना कहाँ? स्पेन। ठीक है, तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कहाँ हुआ? बार्सिलोना में, स्पेन में। स्वच्छाग्रह, स्वच्छता तथा स्वाधीनता का समारोह, ये 2022 आजादी के अमृत महोत्सव के तहत नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो स्वच्छाग्रह कहाँ आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली में आयोजित किया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि कौन कौन से मंत्रालय ने मिलकर स्वच्छाग्रह, तो एक संस्कृति मंत्रालय, दूसरा जल शक्ति मंत्रालय और तीसरा है आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। ठीक है, और किस सुलभ इंटरनेशनल के सहयोग से ये स्वच्छाग्रह आयोजित किया गया, तो मंत्रालय ध्यान रखना। नेक्स्ट हम चलते हैं कि नेक्स्ट न्यूज में ये है कि ओशियंस जो है वो ये एक वैश्विक समुद्री सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये कहाँ मनाया गया? तो चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई। और राज्य कौन सा? तमिलनाडु। और इसका थीम क्या था? इंस्पायर, इनोवेट, सस्टेन। ठीक है, ये पहली बार भारत में हो रहा है, हुआ, आयोजित किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ओशियन 2022 क्या है? एक वैश्विक समुद्री सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ठीक है, और कहाँ मनाया गया? चेन्नई में मनाया गया, तमिलनाडु में। और इसका थीम क्या था? इंस्पायर, इनोवेट और सस्टेन। ठीक है, ये पहली बार भारत में आयोजित किया गया। नेक्स्ट हम लोग चले तो 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ हुआ? 2022 वाला, तो ये हुआ हमारा नैरोबी केन्या में। ठीक है ना। भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की 19वीं बैठक 2022 में कहाँ हुआ? आगरा में हुआ। तो भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की बैठक कहाँ हुआ? आगरा में हुआ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि मेदाराम जतारा उत्सव, वेरी इंपॉर्टेंट, मेदाराम जतारा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, और किसका उत्सव है? तो ये एशिया का सबसे बड़ा उत्सव है, जनजातीय, 2 वर्ष पे मनाया जाता है। और कहाँ आयोजित होता है? तो तेलंगाना में। तो मेदाराम जताराम उत्सव के बारे में कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। और कितने वर्ष पे? 2 वर्ष पे मनाया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय ये उत्सव है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, पहली बात तो कौन ऑर्गेनाइज करता है? तो टेरी करता है। ठीक है, इसका थीम क्या है? टुवर्ड ए रिजिलेंट प्लेनेट इंश्योरिंग ए सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। ठीक है, तो विश्व सतत शिखर सम्मेलन का थीम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट अगर हम चलें तो ये अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक है 45वां, वो कलकत्ता में मनाया गया, ये तो मालूम ही है। और ये विश्व के सबसे बड़े पुस्तक मेलों में से एक है। ठीक है,
इसकी थीम कंट्री कौन थी ये पूछ लिया जाएगा, बस बांग्लादेश याद रखना। तो अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का कौन थीम कंट्री था? बांग्लादेश। चौथी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ? मेलबर्न में। ठीक है, क्वाड में मालूम है कि 4 देश आते हैं, कौन कौन? भारत, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान। वन ओशन समिट कहाँ पे आयोजित किया गया? तो फ्रांस द्वारा संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से। तो ध्यान रखना है, यूएन भी सहयोग कर रहा है, वर्ल्ड बैंक भी सहयोग कर रहा है, फ्रांस में आयोजित किया गया। तो वन ओशन समिट कहाँ आयोजित किया गया? फ्रांस में। और किसके सहयोग से? यूएन और वर्ल्ड बैंक के। नेक्स्ट अगर चले तो भारत डिजिटल सम्मेलन जो हुआ 16वां, उसका थीम क्या था ये पूछे तो सुपर चार्जिंग स्टार्टअप। ठीक है, सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। ठीक है, अब 18वां कचाई लेमन महोत्सव मनाया गया। कहाँ मनाया जाता है ये महोत्सव? तो ये महोत्सव मणिपुर के राज्य के उखरुल जिले में मनाया जाता है और कचाई गांव है ये। ठीक है ना। इसका थीम क्या था? इसका थीम था कि सुरक्षित पर्यावरण और ग्रामीण परिवर्तन के लिए जैविक कचाई नींबू। ठीक है, अब नेक्स्ट चलें तो 25 नंबर का राष्ट्रीय युवा महोत्सव का थीम क्या था? ये वर्चुअली हुआ था। ठीक है, पुदुचेरी में आयोजित हुआ था और इसका थीम था सक्षम युवा सशक्त युवा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये राष्ट्रीय युवा महोत्सव का थीम क्या था? सक्षम युवा सशक्त युवा। ठीक है, नेक्स्ट चले 9वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया गुवाहाटी में। ठीक है, जो भी नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है, देखो ये हमेशा एग्जाम में प्रोबेबिलिटी रहती है आने की। ठीक है, तो 9वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? गुवाहाटी में। और इसका थीम क्या था? कनेक्टिंग पीपल सेलिब्रेटिंग लाइफ। ठीक है, ई गवर्नेंस पे 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हैदराबाद में हुआ। कहाँ हुआ? हैदराबाद में। राज्य पूछे तो तेलंगाना। इसका थीम वेरी इंपॉर्टेंट, भारत का टिकट महामारी के बाद की दुनिया में डिजिटल प्रशासन। ठीक है, अब नेक्स्ट चले कौन सा इंपॉर्टेंट है? तो 5वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो 5वां हिंद महासागर सम्मेलन अबू धाबी में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ? अबू धाबी। अगर देश पूछे तो UAE। ठीक है, इसका थीम क्या था? हिंद महासागर, पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था, महामारी, इंडियन ओशन, इकोलॉजी, इकोनॉमी, एपिडेमिक। ये 5वां हिंद महासागर का क्या था? थीम था। अगर इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की बात करें तो इसका थीम क्या था? इंटरनेट की शक्ति के माध्यम से भारत को सशक्त बनाना। नेक्स्ट देखें इंपॉर्टेंट में तो 7वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ये कहाँ पे हुआ? 7वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ हुआ? पणजी में हुआ, गोवा। और इसका थीम क्या था? सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी इन साइंस। क्या? सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी इन साइंस क्या था? मुख्य थीम था किसका? इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। कहाँ हुआ? पणजी, गोवा में। अब नेक्स्ट देखें तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में के लिए 9वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट हुआ, वो कहाँ पे आयोजित किया गया? तो कोहिमा में हुआ, नागालैंड में आयोजित। ठीक है, पहला अहरवाल महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये कुलगाम, जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ, पहला अहरवाल महोत्सव। ठीक है, तो अहरवाल महोत्सव किससे रिलेटेड है? जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। नेक्स्ट अगर देखें तो आपदा प्रबंधन पे 5वीं विश्व कांग्रेस कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ। इसका थीम क्या था? मुख्य थीम था पेंडेमिक्स। ठीक है, कि विशेष संदर्भ में आपदा प्रतिरोध के निर्माण हेतु प्रौद्योगिकी, वित्त एवं क्षमता। ठीक है, राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व कहाँ मनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, झांसी में। ठीक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांसी के गरोठा में 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा पार्क की आधारशिला रखी। कहाँ पे? तो झांसी में। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, अखिल भारतीय राज्यसभा सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो दीनदयाल हस्तकला संकुल वाराणसी में हुआ। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, हमेशा ध्यान रख के पढ़ना चाहिए कि दीनदयाल हस्तकला संकुल कहाँ पे स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। ठीक है, शारजहां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला हुआ, उसका थीम क्या था? देयर इज ऑलवेज ए राइट बुक। ठीक, 40वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। इसका थीम पूछा भी गया था, आत्मनिर्भर भारत। क्या था थीम? आत्मनिर्भर भारत। भागीदार राज्य कौन? बिहार। और फोकस राज्य कौन था? उत्तर प्रदेश और झारखंड। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर चले तो हमारा 7वीं G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट कहाँ पे हुआ? तो रोम, इटली में हुआ। कहाँ हुआ? रोम, इटली में। ठीक, अगर 7वां विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन देखें तो कहाँ हुआ? जनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ। इसका थीम क्या था? शेपिंग एन इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। ठीक है, नेक्स्ट अगर चलें इंपॉर्टेंट न्यूज में तो महिला सशक्तिकरण पे पहला G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट, ये हुआ सांता मार्गेरिटा लिगुर, इटली में हुआ। तो कहाँ हुआ? इटली में हुआ। G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन था महिला सशक्तिकरण पे। ठीक है, ध्यान रखना, इप्सा के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ हुआ? तो इप्सा का कुछ भी पूछे तो आंख बंद करके आपको मारना क्या है? आपको इंडिया मारना है। ठीक है ना, प्रेजेंट टाइम में सिर्फ इस वर्ष की बात हो रही है, 2021 की बात हो रही, मतलब जो न्यूज में रहा तब की बात हो रही है। ठीक है ना, हमेशा के लिए नहीं है ये। तो क्या बताया हमने
कि इप्सा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ पे हुआ, तो ये हुआ आपका भारत में अध्यक्षता की और ये वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुआ। इप्सा में कौन कौन आते हैं, तो भारत कौन आता है, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। और वर्चुअली देखो ये भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। अध्यक्षता कौन कर रहा है, भारत कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ये रोम में हुआ, रोम इटली में, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसका विषय थीम क्या था, कोविड-19 के खिताब एकजुट हो, खिलाफ होना चाहिए, के खिलाफ एकजुट हो, ठीक है। अब चलते हैं योजना परियोजना में। तो घर घर राशन वितरण योजना किसने चलाया, पंजाब ने चलाया। तेजस कौशल प्रशिक्षण योजना क्या है और किसके लिए चलाया गया, तो ये अनुराग ठाकुर द्वारा विदेश में रह रहे भारतीयों को प्रशिक्षण करने हेतु ये कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय परियोजना तेजस चलाया गया। तो किसके लिए चलाया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, तेजस कौशल प्रशिक्षण योजना, जो विदेश में रहते हैं, ठीक है, उन भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए ये तेजस चलाया गया, ठीक है। ट्रेनिंग फॉर एमरेट्स जॉब एंड स्किल, ठीक है। रामकुंडम फ्लोटिंग सोलर परियोजना, ये राष्ट्रीय ताप विद्युत मतलब एनटीपीसी द्वारा तेलंगाना में स्थित परियोजना में 42.5 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता व्यावसायिक रूप से प्रचालित। ये रामकुंडम फ्लोटिंग सोलर परियोजना किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो ये ध्यान रखना एनटीपीसी में के द्वारा बनाया जा रहा है। कहाँ है, रामकुंडम तेलंगाना में है। सुजलाम 2.0 अभियान किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है, पहला तो ये पूछा जाएगा, तो किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, ठीक है। और विश्व जल दिवस के अवसर पे दूसरा जल, जो गंदा जल होता है, उसके प्रबंधन हेतु इस अभियान का शुरू, तो सुजलाम किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, केंद्रीय जल शक्ति द्वारा, और किसके, दूसरा जल के प्रबंधन हेतु स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम। इसका क्या हुआ कि आर्थिक मामले में मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा इस कार्यक्रम को 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, ठीक है ना, 5 साल के लिए और इसको बढ़ा दिया गया। और कब तक कर दिया गया है, इसको बढ़ा के 2021 से 21 मार्च 2026 तक कर दिया गया है। कब तक कर दिया गया, 2026 तक। नेक्स्ट है स्त्री मनोरक्षा परियोजना। पहली बात किसने लॉन्च किया, तो ये लॉन्च किया स्मृति ईरानी ने, ठीक है। और ये है क्या, संपूर्ण भारत में महिलाओं की मानसिक स्वास्थ्य के सुधार के उद्देश्य से ये परियोजना की शुरुआत हुई। तो स्त्री मनोरक्षा परियोजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया, स्मृति ईरानी द्वारा, ठीक है ना। और पूरे भारत में महिलाओं की मानसिक स्वास्थ्य के सुधार से रिलेटेड है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा योजना, ठीक है ना, इसको बढ़ा के क्या कर दिया गया है, 2026 तक। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है नव साक्षरता कार्यक्रम, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को भी बढ़ा के 2022 से कितना कर दिया गया है, ये 2027 तक कर दिया है। जो डीएनटी है ना, डिनोटिफाइड जनजाति, उसको आर्थिक सशक्तिकरण की योजना स्टार्ट किया गया, किसके द्वारा किया गया है, तो सामाजिक न्याय अधिकारिता के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है, ठीक है, SEED, ठीक है ना, सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है। तो ये ध्यान रखना कि जनजातीय मंत्रालय द्वारा स्टार्ट नहीं किया गया, ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट अगर देखें इंपॉर्टेंट में, तो अपर भद्रा परियोजना है। कहाँ पे है अपर भद्रा परियोजना, तो ये कर्नाटक का है। और इसको सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये राष्ट्रीय दर्जा मिल गया है इस परियोजना को, तो ये कर्नाटक में है, ठीक है। और प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की पहली परियोजना किसने स्टार्ट किया है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा, ठीक है ना, इंदौर MP। नेक्स्ट पूछ लिया जाएगा कि सारथी मोबाइल ऐप है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो सेबी द्वारा, ठीक है ना। ये किसके लिए है, निवेशकों को शिक्षित करने हैं, तो ये ऐप है। तो सारथी मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, सेबी द्वारा, और निवेशक हैं उनको शिक्षित करने हैं। तो परियोजना निरामय, ये किससे जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM द्वारा असम में इस परियोजना की शुरुआत हुई। तो निरामय किससे जुड़ा है, असम से, ठीक है। प्रोजेक्ट अंबर की बात करें तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और जनरेशन इंडिया फाउंडेशन द्वारा नई दिल्ली में इस योजना की क्या शुरुआत की गई। तो इसमें है क्या फुल फॉर्म इसका, अंबर का फुल फॉर्म है एक्सेलरेटेड मिशन फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड रिटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सहाय योजना। सहाय योजना कहाँ चलाया गया, झारखंड में चलाया गया। क्या है इसका फुल फॉर्म, स्पोर्ट एक्शन टुवर्ड दी हार्सनिंग एस्पायरेशन ऑफ यूथ, ठीक है ना। तो ये सहाय है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, किसने चलाया, झारखंड ने। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जो काल है उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 21 से 26 तक कर दिया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, श्रेष्ठ योजना। श्रेष्ठ योजना इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये एससी के लिए सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए, समग्र विकास के लिए ये चलाया गया श्रेष्ठ योजना। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित इंटीग्रेटेड एकीकृत विकास योजना किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, क्यों, क्या है इसमें कि आगामी 3 वर्षों में कुल 1475 FPO बनाना है, ठीक है, कृषक उत्पादक संगठन बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट है मोहबा,
महोबा उत्तर प्रदेश के में परियोजना स्टार्ट किया गया। कौन कौन सा परियोजना? अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली बियर परियोजना, भाऊनी बांध परियोजना और मझगांव चिली स्प्रिंकलर परियोजना। तो ये किससे रिलेटेड है? ये परियोजना महोबा से, ठीक है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि तेजस्वी और हौसला योजना किससे जुड़ा हुआ है? ये जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। क्या है इसमें कि 18 से 35 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए अपना व्यवसाय शुरू करने हैं तो जम्मू कश्मीर बैंक की इन दो परियोजनाओं की शुरुआत की, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर बैंक इन दो परियोजनाओं का स्टार्ट किया। तो तेजस्वी ने और हौसला किससे रिलेटेड है? ये हमारा जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है और लड़कियों के, ठीक है। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, ये उत्तर प्रदेश में चला किसके लिए? जो असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत कामगार हैं उनकी सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना चलाया गया, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना। नेक्स्ट अगर देखें तो इस योजना में जो कामगार होंगे उनके दुर्घटनावश या मृत्यु या दिव्यांग हो जाएंगे तो उनकी वैसी स्थिति में इनको 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और 6 श्रेणियों में ये देय होगी। 6 श्रेणियों में, कितने श्रेणियों में? 6 श्रेणियों में देय होगी। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना यूपी द्वारा स्टार्ट किया गया, ठीक है। ये किसके लिए? असंगठित क्षेत्रों के कामगारों की वित्तीय सुरक्षा के लिए स्टार्ट किया गया। तो जन आरोग्य किससे रिलेटेड है? हेल्थ से रिलेटेड है और असंगठित क्षेत्र के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर चले तो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना ऊपर भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये तेलंगाना ने स्टार्ट किया, ठीक है ना। दवा और वैक्सीन को आपूर्ति करने वाला तेलंगाना देश का पहला राज्य बना, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, वेरी इंपॉर्टेंट। समृद्धि योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये ध्यान रखना MIT के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया है। समृद्धि का फुल फॉर्म होता है स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स ऑफ MIT फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ठीक है। तो समृद्धि योजना MIT के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप में वाटर विला परियोजना स्टार्ट किया गया है। तो इसमें है क्या कि भारत का अपनी तरह का ये पहली परियोजना है। किसके तर्ज पे बनाया जाएगा? मालदीव के तर्ज में। तो मालदीव में जो वाटर विला बने हैं उसी के तर्ज में लक्षद्वीप में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कोरोना से निराश्रित हुए हैं उनके भरण पोषण शिक्षा और सुरक्षा के लिए ये योजना की शुरुआत किया गया। कितने वर्ष के लिए? तो 0 से 18 वर्ष के लिए ये है, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता या वैध अभिभावक आय अर्जित करने वाले अभिभावक की मृत्यु कोविड-19 के कारण हो गया है, वो मार्च 2020 के बाद जिनका हुआ है इस योजना के पात्र होंगे। क्या इस योजना में क्या है कि अभिभावक या जो भी उनके गार्जियन होंगे उनको प्रति माह 4,000 रुपए की वित्तीय सहायता दिया जाएगा। क्या? 4,000 रुपए का वित्तीय सहायता दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसी में सरकार जो निराश्रित बालिकाएं हैं उनके विवाह हेतु कितना 1,01,000 रुपए देगी, ठीक है ना। स्माइल योजना किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया, ठीक है। भिक्षु कल्याण हेतु व्यापक उपायों को शामिल करते हुए ये योजना तैयार की गई है। जो भिक्षा से रिलेटेड है उनको, मतलब स्माइल का फुल फॉर्म होता है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड इंटरप्राइजेस, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप परियोजना। ये ग्वालियर और ओरछा नगर जो है ना, ये 2 शामिल हो गए इसमें हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप परियोजना में। ये MP के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इस परियोजना का वर्चुअली आरंभ किया गया। इससे पहले 6 नगर शामिल हो चुके हैं, ठीक है, जिसमें अजमेर और वाराणसी हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो स्टैंड अप इंडिया योजना का विस्तार हो गया, कब तक? तो 2025 तक हो गया। कब तक इसका विस्तार हो गया? 2025 तक। नेक्स्ट अगर देखें न्यूज में क्या रहा, तो अब संघ और संगठन देखने जा रहे हैं। क्या इंपॉर्टेंट है संघ और संगठन में? संघ और संगठन में पहला इंपॉर्टेंट ये है कि NMDC है जो NMDC बोलते हैं राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड। ये पहली कंपनी बन गई है जो 40 मिलियन टन से अधिक लौह अयस्क का उत्पादन करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ये जो TPL है, ये विश्व की पहली लीनियर अल्काइल बेंजीन, क्या अल्काइल बेंजीन कंपनी बनी है। तो कौन? TPL क्या बनी है? विश्व की पहली लीनियर अल्काइल बेंजीन कंपनी बनी है, ठीक है। LAB फुल फॉर्म का होगा इसका, लीनियर अल्काइल बेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट है कोल इंडिया लिमिटेड। क्यों इंपॉर्टेंट है ये न्यूज? ये हमारे ख्याल से वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बन गई है। कौन? कोल इंडिया लिमिटेड भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कौन है? CIL है। भारत में G20 सचिवालय की स्थापना हो रही है, ठीक है ना। और इसमें क्या है
कि ये सचिवालय 2024 तक कार्य करेगा। और मालूम है कि 2022 से लेके दिसंबर 2022 से लेके 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। डाबर इंडिया लिमिटेड एक ऐसा हो गया है जो 100% प्लास्टिक कचरा न्यूट्रल बन गया है। ठीक है, यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहली भारतीय FMCG कंपनी है। FMCG कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो इंपॉर्टेंट क्या है कि इन्वेस्ट इंडिया में क्या इंपॉर्टेंट है कि भारतीय स्टार्टअप को सर्वसम्मति से 2021 से 23 तक के लिए वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो इन्वेस्ट इंडिया को चुना गया है WEIPA के अध्यक्ष के रूप में। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज के अध्यक्ष के रूप में चुना गया किसको? इन्वेस्ट इंडिया को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो गोरखपुर में है। ठीक है ना, इसकी नींव किसने रखा? रामनाथ कोविंद ने रखा। ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच इंडिया की पहल है, ये तो मालूम है। जब ब्रिक्स पढ़ा रहे थे उसमें बताया था कि ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच कृषि अनुसंधान और नवोन्मेष के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ बनाने हेतु भारत में तैयार एवं गठित इस मंच को के प्रचालन की घोषणा की। ठीक है ना, नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड क्यों इंपॉर्टेंट है लिमिटेड? यहाँ पे ये जो कर्मचारी हैं नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के, वो कोविड के खिलाफ टीका लगवाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उपक्रम बन गया है। सभी कर्मचारी यहाँ पे क्या कर लिए हैं? कोविड का टीका लगा लिए हैं। ठीक है ना, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है? नेक्स्ट में हम संधि और समझौते देख रहे हैं। तो संधि और समझौते में पहला इंपॉर्टेंट ये है कि विवाद हुआ था असम और मेघालय के बीच में, वो निपटारे हेतु समझौता हो गया। ठीक है ना, और नेक्स्ट में देखें तो ये पूछा जा सकता है कि रिवार्ड परियोजना किससे रिलेटेड है और कौन कौन इसमें शामिल है? तो विश्व बैंक, भारत सरकार, कर्नाटक सरकार, उड़ीसा सरकार के मध्य में समझौता हुआ। और परियोजना कौन सा है? रिवार्ड परियोजना। रिवार्ड का मतलब क्या है? रेजुविनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चर रिसाइलेंट थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट। ठीक है ना, तो इस पे हस्ताक्षर हुआ रिवार्ड पे। ठीक, नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट देखें तो क्या है इसमें कोई खास और इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है। तो संधि और समझौते में सिर्फ दो इंपॉर्टेंट बताया। अब चलते हैं आयोग और समिति में। तो आयोग और समिति में क्या इंपॉर्टेंट है कि सेबी द्वारा, ठीक है ना, वैश्विक निवेश नीति पर सलाहकार समिति, भारतीय प्रतिभूति मतलब सेबी द्वारा पुनर्गठित एक समिति है। वो उसका अध्यक्ष कौन बने हैं? ये NR नारायण बने हैं, इन्फोसिस के सह संस्थापक हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा से चूक हुई जांच के लिए 2 समितियां बनाई गई। तो ठीक है ना, तो एक तो हाईकोर्ट द्वारा गठित किया गया 5 सदस्यीय समिति था, उसका अध्यक्ष कौन है? इंदु मल्होत्रा। ठीक है, और जो गृह मंत्रालय ने इसकी जांच हेतु एक सचिव कैबिनेट सचिवालय सुधीर कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति। तो 2 समितियां बनी। एक तो उच्चतम सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, ठीक है, 5 सदस्यीय समिति, उसमें उसके अध्यक्ष कौन? इंदु मल्होत्रा। और दूसरा गृह मंत्रालय ने बनाया, तो किसके अंडर में बनाया? सुधीर कुमार सक्सेना के अंडर में, अध्यक्षता में। और इस समिति के कितने सदस्य होंगे? 3 सदस्य होंगे। नेक्स्ट चलते, निपुण भारत मिशन कार्यान्वयन में इंप्लीमेंटेशन के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति गठित किया गया है। किसके अंडर में गठित किया गया है? इसके अध्यक्ष हैं जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इस समिति के अध्यक्ष होंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट है कोयला आधारित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए रोड मैप तैयार करने हेतु विशेषज्ञ समिति और टास्क फोर्स। तो फेडरेशन ऑफ इंडिया पेट्रोलियम इंडस्ट्री के महानिदेशक RK मल्होत्रा की अध्यक्षता में ये गठित की गई है। ठीक है, अब आ जाते हैं विधि और न्याय पे। ठीक है ना, विधि न्याय में देखें दिल्ली नगर निगम विधेयक को हुआ संशोधन विधेयक आया। तो इसमें क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम को एक इकाई में विलय करने का प्रावधान रखा गया। और पूरा विलय करके अब क्या हो जाएगा? दिल्ली नगर निगम हो जाएगा। हरियाणा में धर्मांतरण रोकथाम विधेयक पारित हुआ है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, यूपी में तो पहले ही पारित हो चुका है। नेक्स्ट है दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय विधेयक आया। इसमें क्या है कि इस विधेयक में दिल्ली में एक वेरी इंपॉर्टेंट, दिल्ली में एक शिक्षण प्रशिक्षण विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान है। किसमें? दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय विधेयक 2022 में। धर्म परिवर्तन पे दूसरा कर्नाटक धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार संरक्षण विधेयक भी आया है। ठीक है ना, और नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट में देखें तो हमारा है निर्वाचन विधि अधिनियम आया है। क्या है इसमें? जो RPA 1950 है और 1951, उसमें चेंजेस किया गया है। क्या किया गया है कि फर्जी मतदान को रोकने और मतदान सूची के आधार से जोड़ने का प्रावधान है इसमें। ठीक है ना, तो फर्जी मतदान को रोकने और मतदाता सूची को आधार से रोकने का प्रावधान है निर्वाचन विधि अधिनियम 2021 में। नेक्स्ट चलते हैं, ये मालूम है कि कृषि निरसन अधिनियम आया 2021 में। तो कब ये समाप्त हो गया कृषि विधि अधिनियम? ये 30 नवंबर 2021 को वापस ले लिया गया, राष्ट्रपति के द्वारा ये मंजूरी मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, संविधान का 127वां संशोधन किससे जुड़ा हुआ है? 127वां संशोधन किससे जुड़ा हुआ है विधेयक? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी मिल गया है और इसको बोलते हैं अमेंडमेंट। जो संविधान
5वां क्या है, संशोधन है, और 127वां क्या है, विधेयक है। इसमें क्या है, इस अधिनियम में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को सूची स्वयं बनाने का अधिकार बहाल करने का प्रावधान है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, इस पे मेंस में क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा, ये पॉलिटी का वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है कि मौत की सजा को माफ करने की राज्यपाल की शक्ति। देखो, मृत्यु की सजा तो माफ नहीं कर सकता, वो सिर्फ राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो राज्यपाल मौत की सजा पाने वाले कैदी सहित कम से कम जो 14 वर्ष की जेल की सजा काटने वाले कैदियों के हैं उनको माफ कर सकता है। ठीक है, लेकिन मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, वर्ष और दिवस नेक्स्ट आता है। इस पे क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसमें देखो 2 चीज ध्यान रखना, जो दिन इंपॉर्टेंट है दिवस के वो याद रखना है, और थीम से तो हर बार क्वेश्चन आता है, तो थीम देखते चलना है। तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका थीम क्या था, सभी के लिए समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। नेक्स्ट चले, जो विश्व क्षय रोग है उसको कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को मनाया जाता है। थीम वेरी इंपॉर्टेंट, टीबी को समाप्त करने हेतु तो निवेश करें, जीवन बचाएं, इन्वेस्ट टू एंड टीबी एंड सेव लाइव्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, ये 5 अक्टूबर को इस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया गया है, डॉल्फिन। ठीक है ना, डॉल्फिन दिवस। और नेक्स्ट चलते हैं, अर्थ आवर। अर्थ आवर हमारा 26 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 26 मार्च 2022 को मनाया गया। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 23 मार्च को। इसका थीम क्या था, पूर्व चेतावनी और शीघ्र कार्रवाई, अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन, विश्व मौसम विज्ञान दिवस का था। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व जल दिवस। कब मनाया जाता है विश्व जल दिवस, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका थीम क्या था, भूजल अदृश्य और अदृश्य बनाना, भूजल अदृश्य को दृश्य बनाना। ठीक है, ग्राउंड वाटर मेकिंग इनविजिबल विजिबल। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है, वन और सतत उत्पादन एवं उपभोग। नेक्स्ट देखें तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया, 16 मार्च 2022 को मनाया गया। क्या थीम था, वेरी इंपॉर्टेंट, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। ठीक है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 15 मार्च को मनाया जाता है। इसका थीम है फेयर डिजिटल फाइनेंस। ठीक है, विश्व किडनी दिवस 10 मार्च को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है, किडनी हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट देखें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और इसका मुख्य थीम क्या था, तो मुख्य थीम था भैया जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, वेरी इंपॉर्टेंट, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। महिला जजों का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया, तो 10 मार्च को मनाया गया। क्या है थीम, जस्टिस विथ ए जेंडर पर्सपेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व वन्य दिवस कब मनाया गया, तो 3 मार्च को मनाया गया। क्या है इसका थीम, रिकवरिंग के स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। तो के स्पीसीज को रिकवरिंग करने के लिए इस पे थीम बनाया गया। ठीक है ना, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्च को। और नुकसान पहुंचाने वाले कानूनों को हटाएं और सशक्त बनाने वाले कानून को बनाएं, ये थीम था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हमारा मनाया जाता है 28 फरवरी को। इसका थीम क्या था, सतत विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। और क्या है इसका थीम, बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 फरवरी को मनाया जाता है। मुख्य विषय क्या है, औपचारिक रोजगार के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करना। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 10 फरवरी को मनाया जाता है। क्या है इसका थीम, सतत कृषि खाद्य प्रणाली प्राप्त करने में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए दलहन। ठीक है, पहला अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया गया, 4 फरवरी को मनाया गया। भविष्य के लिए एक मार्ग, इसका थीम था ए पाथवे टू दी फ्यूचर। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसका थीम क्या था, क्लोज दी केयर गैप। ठीक है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसका विषय वेरी इंपॉर्टेंट, लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि की कार्रवाई, आर्द्र भूमि कार्रवाई, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। तो लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई इसका विषय था। नेक्स्ट चले, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछ लिया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय वो है, इसका थीम क्या है, ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन। ये पूछा जा चुका है या पूछे जाने की संभावना है। ठीक है ना, और ये 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया गया। और इसका थीम क्या है, चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। नेक्स्ट है पराक्रम दिवस कब मनाया जाएगा, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाएगा, 12 जनवरी को। नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी क्या दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट, विश्व मृदा दिवस। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और मृदा लवणीकरण को रोके और मृदा उत्पादकता को बढ़ाएं, ये थीम था, अभियान था। हाल्ट सॉइल सैलिनाइजेशन, बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया, 1 दिसंबर 2021 को। असमानताओं को खत्म करना, एड्स को समाप्त करना, महामारी को समाप्त करना, इसका क्या था, थीम था। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर 2021 को।
विश्व शौचालय दिवस के बारे में देख लेते हैं। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। और थीम क्या था? शौचालय को महत्व देना। विश्व मधुमेह दिवस कब? 14 नवंबर को। और इसका थीम क्या है? एक्सेस टू डायबिटीज केयर। ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 नवंबर को मनाया गया। और क्या है इसका थीम? बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट चले, पर्यावरण पर्यावास दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा 4 अक्टूबर को। इसका मुख्य विषय क्या था? कार्बन मुक्त दुनिया के लिए शहरी कार्रवाई में तेजी लाना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता था। क्या है इसका थीम है? समावेशी विकास के लिए पर्यटन। ठीक है। नेक्स्ट चले, विभाजन विभीषका स्मृति दिवस कब मनाया जाएगा? ये इंपॉर्टेंट है, 14 अगस्त को इसको मनाया जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस इंडिया ने घोषित किया कि 7 अगस्त को मनाया जाएगा। क्यों मालूम है तो कमेंट करिए बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। क्या है इसका थीम? ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। ठीक है। नेक्स्ट है विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। और हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट इसका थीम था। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट दिवस देख लेते हैं। तो इसमें पहला है प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को। ठीक है। महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ऊपर ही पढ़ लिया, 10 मार्च को। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट देखें तो विश्व ब्रेल दिवस कब? 4 जनवरी को। ठीक है। राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर को। किसान दिवस 23 दिसंबर को। नेक्स्ट अगर हम देखें तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर 2021 को। विश्व भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 सितंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को। और विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को। ठीक है, 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को। नेक्स्ट अगर देखें इंपॉर्टेंट दिन में तो मलाला दिवस 12 जुलाई को। ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस कब? 11 जुलाई को। नेक्स्ट अगर देखें तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब? 16 मई 2021 को। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट डेट था। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो सबको मालूम है 5 जून को मनाया जाता है। लेकिन इसकी थीम ही इंपॉर्टेंट है, री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर, RRR। ठीक है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं किताब पे। इंपॉर्टेंट बुक में देखें तो सबसे पहला है कि हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। किसके द्वारा लिखा गया? बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया। अटल बिहारी वाजपेयी किसने लिखा है? सागरिका घोष ने लिखा है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा किसने लिखा है? नवदीप सिंह गिल ने लिखा है। फियरलेस गवर्नेंस किसने लिखा है? डॉक्टर किरण बेदी ने लिखा है। नेक्स्ट अगर देखें बुक में तो हमारा क्या बैचलर डैड नहीं, उससे ऊपर एक लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा किसने लिखा है? तुहिन ए सिन्हा, एम अंकिता वर्मा। नेक्स्ट अगर देखें तो बैचलर डैड माई जर्नी टू फादरहुड एंड मोर किसने लिखा है? ये लिखा है तुषार कपूर ने। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें प्रेजुडिस एंड पंडितरी किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया शशि थरूर द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? शशि थरूर द्वारा। ठीक। लाल सलाम ए नावल किसके द्वारा लिखा गया है? तो स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा। दिल्ली ए सोलिलोकी किसके द्वारा लिखा गया है? एम मुकुंद द्वारा लिखा गया है। सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम किसके द्वारा लिखा गया? सलमान खुर्शीद द्वारा लिखा गया है। एक्चुअली आई मेट देम ए मेमोयर किसके द्वारा लिखा गया? गुलजार के द्वारा लिखा गया है। रेन गडेस बॉर्न इन द यूएस किसके द्वारा लिखा गया? बराक ओबामा एम ब्रूस स्प्रिंगस्टीन द्वारा लिखा गया। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी सुरेश रैना और भरत सुंदरेशन द्वारा लिखा गया। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक किसके द्वारा लिखा गया? डेविड डियोप द्वारा लिखा गया है। अब आते हैं विविध पे। विविध बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है ना, इसलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लें और इसको देख लेते हैं। सिर्फ विविध को मानव तस्कर रोधी प्रकोष्ठ राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा इस प्रकोष्ठ का शुभारंभ किया गया। कौन? मानव तस्कर रोधी प्रकोष्ठ किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। यूएन वुमेन, ठीक है ना, यूएन वुमेन को भारत ने $5 लाख की राशि प्रदान की है। कोंकण रेलवे 100% रेल विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया है, कोंकण रेलवे। ठीक है ना। और RAMP या रैंप किससे जुड़ा है? राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। तो रैंप किससे जुड़ा हुआ है? MSME से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर चले तो हमारा इंपॉर्टेंट क्या है कि विश्व का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किसने जारी किया है? तो ये जारी किया है विश्व बैंक का जो IBRD है ना, IBRD उसने जारी किया है। कौन? IBRD। क्या कि लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रयासों का समर्थन करने हेतु इस बॉन्ड के मूल्य का निर्धारण राइनो बॉन्ड के रूप में भी जाना जाता है। तो राइनो बॉन्ड
विश्व का पहला वन जीव संरक्षण बॉन्ड कौन सा है भैया, किसने जारी किया है, तो IBRD ने जारी किया है। और किसके, जो लुप्त प्राय प्रजातियां उनके संरक्षण करने के लिए अफ्रीका के प्रयास को समर्थन करने हेतु किया गया है। और ये जो बॉन्ड जारी किया गया है उसको राइनो बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। तो राइनो बॉन्ड को कौन जारी किया है, IBRD। अब देखिए मार्च 2022 तक खुले में शौच से मुक्त प्लस गांव, ODF प्लस गांव कौन कौन से बने हैं, तो शीर्ष पे अगर देखें तो तेलंगाना, ठीक है, और तेलंगाना में 13,960 ODF प्लस गांव बने हैं, शीर्ष पे है। उसके बाद तमिलनाडु है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे कौन है, तो मध्य प्रदेश है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं, कार्बन तटस्थ कृषि प्रथा कौन चालू कर रहा है, तो केरल द्वारा स्टार्ट किया गया है, ठीक है ना। ये ऐसा लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा, कार्बन तटस्थ कृषि प्रथा, ठीक है ना। नेक्स्ट, अच्छा, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन किसने लॉन्च किया है, कौन से है, तो टोयोटा मिराई ने लॉन्च किया, ठीक है ना। तो ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन किसने लॉन्च किया है, टोयोटा मिराई ने। आप देखो कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया, तो ये IISc बेंगलुरु में किया गया है, ठीक है। भारत का पहला डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय रेल का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कौन बन गया है, तो पूर्वी रेलवे के आसनसोल मंडल। भारतीय रेल का पहला गति शक्ति कार्गो वेरी इंपॉर्टेंट, पूर्वी रेलवे के आसनसोल मंडल बन गया है। MB राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, यह जहाज भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल के मार्ग के रास्ते हल्दिया से जहाज पर माल लादने के बाद गुवाहाटी असम में स्थित पांडु बंदरगाह पे पहुंचा, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। MB राम प्रसाद बिस्मिल ये जहाज है, ठीक है ना। कहां से पहुंचा, हल्दिया के रास्ते होते हुए वो गुवाहाटी पहुंचा, बांग्लादेश से होते हुए। नेक्स्ट, सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन है, तो ये स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस सौर ईंधन का उपयोग करने वाली शीघ्र ही पहली एयरलाइन बन जाएगी, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। लोकपाल किसके लिए लाया गया है, महात्मा गांधी नरेगा के लिए ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जापान की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन कहाँ इस परीक्षण किया गया, हाइब्री नाम रखा गया है इस जापान में पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन, ठीक है ना, इसका नाम क्या रखा, हाइब्री। 100वां हर घर जल जिला कौन बना, चंबा, इस हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। और चंबा हर घर जल बनने वाला 5वां आकांक्षी जिला है, कौन सा, 5वां आकांक्षी जिला। विश्व के पौधे में निर्मित पहली कोविड-19 वैक्सीन, मतलब विश्व की पौधे से निर्मित पहली कोविड-19 वैक्सीन किसने जारी किया, तो कनाडा ने, और इसका नाम क्या है, कोविफेंज, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अभी जो कोवाल ये पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, इसको ऑस्ट्रेलिया सरकार ने क्या बोल दिया है, लुप्त प्राय प्रजाति। जो वन में आग भी लगा था उसमें भी कोवाल की मृत्यु हुई थी, ठीक है। ऑपरेशन गंगा क्या है, यूक्रेन और रूस के बीच में जब युद्ध हुआ था तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने की जो अभियान चलाया गया था उसे ऑपरेशन गंगा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सौमी टेक्सटाइल एक्सप्रेस क्यों न्यूज में रहा, कि पश्चिमी रेलवे की मुंबई सेंट्रल डिवीजन द्वारा चलथान जो सूरत क्षेत्र में है से लेके संकरेल खड़गपुर डिवीजन SER तक परिचालित हुआ। तो सौमी टेक्सटाइल एक्सप्रेस कहाँ चला, पश्चिमी रेलवे में डिवीजन में चला, सूरत से लेके कहाँ, खड़गपुर तक, ठीक है ना। नेक्स्ट, ONORC योजना लागू करने वाला ये 35वां राज्य कौन सा बना है, छत्तीसगढ़, ठीक है। ये एक देश एक राशन कार्ड, ठीक है, ONORC, वन कंट्री, ठीक है, वन राशन कार्ड, ठीक है। तो ये किसके द्वारा लागू किया, 35वां राज्य कौन बना है, छत्तीसगढ़ बना है, ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में 3 शहरों का नाम परिवर्तित कर दिया गया, किसका, होशंगाबाद का, शिवपुरी का और बाबई का नाम परिवर्तित कर दिया। होशंगाबाद का क्या नाम रखा, नर्मदापुरम रखा, शिवपुरी का नाम रखा कुंडेश्वर धाम रखा, और नेक्स्ट जो बाबई का नाम रखा क्या, ये रखा माखन नगर, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज में क्या रहा कि जो इंडिकोव OMTM क्या है, ये CSIR द्वारा विकसित एक ओमिक्रॉन संस्करण के लिए स्वदेशी RT-PCR डायग्नोस्टिक किट है, ठीक है। इंडिकोव ओमिक्रॉन से भी नाम पता चल जाएगा, और लेकिन स्वदेशी RT-PCR डायग्नोस्टिक किट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का जारी किया गया, ठीक है ना, पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया। तो इस जम्मू जो सूचकांक है उसमें जम्मू जिला शीर्ष पे है, जबकि डोडा जिला दूसरे पे, सांबा जिला किसने तीसरे पे, पुलवामा कौन से नंबर पे, चौथे नंबर पे है, ठीक है। और राजौरी इसमें क्या है, लास्ट पे है। नेक्स्ट अगर चले इंपॉर्टेंट, ब्रज 84 कोसी परिक्रमा, ये नितिन गडकरी द्वारा ये परिक्रमा मार्ग का विकास का घोषणा किया गया, ब्रज 84 कोसी परिक्रमा मार्ग। कोविड-19 परीक्षण किट ओमीश्योर किसके द्वारा बनाया गया, ICMR द्वारा स्वदेश निर्मित इस कोविड-19 परीक्षण किट है, ठीक है ना, ठीक है, तो ICMR द्वारा। नेक्स्ट,
लखवाड़ा बहुउद्देशीय परियोजना, ये उत्तराखंड के देहरादून जिले में यमुना नदी पे निर्मित है। कौन? लखवाड़ा बहुउद्देशीय योजना। संकल्प स्मारक, संकल्प स्मारक में क्या इंपॉर्टेंट है कि यह स्मारक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भारत आगमन की महत्वपूर्ण घटना के ठीक 78 वर्ष बाद राष्ट्र को समर्पित किया गया। कहाँ बनाया गया? तो ये बनाया गया अंडमान और निकोबार में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 5वें STPI का उद्घाटन किया गया। STPI क्या है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कौन सा नंबर का है उत्तर प्रदेश में? ये इंपॉर्टेंट है। तो ये 5वें नंबर का है। तो इससे पहले 4 तो देखना पड़ेगा ना कि 4 कहाँ है। तो ये 5वां कहाँ स्टेब्लिश हुआ? मेरठ में हुआ। और इससे पहले 4 कौन कौन है भारत में, सॉरी यूपी में? लखनऊ है, नोएडा है, कानपुर है और प्रयागराज, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कितने हो गए? 5 हो गए। 5वां कहाँ बना है? मेरठ में। लेकिन अगर वही भारत का देख लिया जाए तो STPI कौन सा नंबर का है? 62वां नंबर का है। रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र तथा ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र के राजनाथ सिंह ने लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसकी आधारशिला रखा, ठीक है, ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग केंद्र के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट, क्वांटम प्रयोगशाला और कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब AI केंद्र भारतीय सेना द्वारा कहाँ स्थापित किया गया? महू क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना किया गया। महू कहाँ पे है? MP में। भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ पे बना, लॉन्च हुआ? गाजियाबाद में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 7 नए इंटरनेशनल एक्सचेंज नोड बने। 7 नए इंटरनेशनल एक्सचेंज नोड्स कौन से हैं? प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, कानपुर, आगरा में शुरू किया गया, ठीक है। पुलिस में ट्रांसजेंडरों के लिए आरक्षण किसने दिया है? तो कर्नाटक सरकार ने दिया, ठीक है, 1% का। नेक्स्ट न्यूज में क्या है? तमिलनाडु राज्य का गीत क्या हो गया है अब? तमिल थाई वजतू, ये राजगीत घोषित हो गया। किसने लिखा है? सुंदर नार पिल्लई ने। और टाइफून राय क्या है? टाइफून से सर्वाधिक प्रभावित फिलीपींस रहा। टाइफून राय जो है इससे प्रभावित सबसे ज्यादा कौन रहा? फिलीपींस रहा। स्थानीय रूप से इसे टाइफून ओडेट नाम दिया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है ना, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। और इस अभयारण्य को पृथ्वी का हरित स्वर्ग बोला जाता है। नेक्स्ट है एंटीबैक्टीरियल कपड़ा, किसने बनाया है? खादी एवं ग्राम आयोग के तहत कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो एंटीबैक्टीरियल कपड़ा बनाया गया है। नेक्स्ट में अगर देखें तो भारत की पहली साइबर तहसील कौन बन गया है? तो MP के सरकार, जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में साइबर तहसील बनाने के संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। NFT वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसने किया? NFT कोलिंस डिक्शनरी ने, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि भारत गौरव ट्रेन, अभी ये पुराना हो गया, 22 में ऊपर बताया है, वो देख लेना। भारत गौरव ट्रेन, ये पर्यटक सर्किट ट्रेन, भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत किया गया है किसके द्वारा? अश्विन वैष्णव द्वारा। नेक्स्ट चले तो विश्व की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना अल सल्वाडोर द्वारा, ठीक है ना। भारत का पहला प्रमाणित जैव फल कीवी लॉन्च कौन कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश कर रहा है। सदी का सबसे लंबा आंशिक चंद्र ग्रहण कब लगा? तो 19 नवंबर 2021 को लगा। कितना देर लगा? 3 घंटा 28 मिनट, 3 घंटा 28 मिनट और 23 सेकेंड। केसरे हिंद क्या है? अरुणाचल प्रदेश का राज तितली हो गया के रूप में घोषित किया गया। केसरे हिंद को क्या? राज तितली, अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में दिल्ली सदर बाजार पुलिस स्टेशन को नामित किया गया। लेकिन अगर राज्य में पूछे तो ये उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर का मिसरौलिया पुलिस स्टेशन को नामित दर्ज किया गया, ठीक है ना, रैंकिंग में। अगर देखें नेक्स्ट में वेरी इंपॉर्टेंट, विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ है? राजस्थान के भदला में यह सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया जा रहा है। राजस्थान में कितने एकड़ में? 14,000 एकड़ क्षेत्र में विस्तारित है। और इस पार्क में 10 मिलियन से अधिक सौर पैनल लगाए जाएंगे। तो विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क की बात की जा रही है, ठीक है। मेघालय का 12वां जिला कौन सा बना? तो पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स बना। कालीज तीतर, ये किस राज्य का राज्य पक्ष घोषित किया गया? तो जम्मू कश्मीर का कालीज तीतर, ठीक है। और राजकीय पशु कौन सा है? हंगुल है, जो कश्मीरी हिरण बोला जाता है। वन जीव कार्य योजना 2021 से लेकर 2030 तक पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है, ठीक है ना। तो पहला भारतीय राज्य बन गया है महाराष्ट्र। कौन? वन जीव कार्य योजना, कब से कब तक? 21 से 30 तक। अच्छा, ये लास्ट पेज है, ये देखते हैं कि वन हेल्थ सहायता संघ किसके द्वारा लॉन्च किया गया? DBT के द्वारा। भारत का पहला डुगुंग संरक्षण रिजर्व किसके द्वारा बनाया गया? तमिलनाडु द्वारा। नियो वोल्ट जो स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर है, नियो वोल्ट किसके द्वारा बनाया गया? IIT मद्रास द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया? IIT मद्रास द्वारा। उभरते सितारे फंड किससे रिलेटेड है? वेरी इंपॉर्टेंट, लखनऊ में लॉन्च किया गया और MSME से रिलेटेड है, ठीक है ना, स्टार्टअप के लिए। और वहीं देखें जाइकोव डी क्या किससे रिलेटेड है? ये कोविड का वैक्सीन है और ये बनाया किसने है? जाइडस कैडिला ने बनाया। किसने बनाया? जाइडस कैडिला में। ये वैक्सीन 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को क्या लगाया जाएगा। और ये विश्व की पहली DNA आधारित कोरोना रोधी वैक्सीन है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें
ये भारत ने बनाया, ठीक है ना। तो चीन में 3 बच्चा पैदा करने की नीति हो गया है। नेक्स्ट अगर देखें तो पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग कौन बन गया है? दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग बन गया है, ठीक है ना। ई वाहन अनुकूल राजमार्ग की बात करें तो वहीं अगर देखें कि ऑनलाइन पोर्टल तपस किससे रिलेटेड है, तो ऑनलाइन पोर्टल तपस उत्पादकता और सेवाओं को बढ़ाने देने वाला प्रशिक्षण का शुभारंभ, ठीक है ना। ये ऑनलाइन पोर्टल है तपस, क्या उत्पादकता और सेवाओं को बढ़ावा देने वाला प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्यों इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है काजीरंगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? काकोरी ट्रेन एक्शन डे कर दिया गया है, ठीक है। कब हुआ था ये काकोरी कांड? तो 9 अगस्त 1925 में हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर देखें तो हमारा क्या ये इंपॉर्टेंट है कि रेमडेसिविर जो है ना वो हेपेटाइटिस सी की पहली दवा है, ठीक है। नेक्स्ट में अगर देखें भारत का पहला हरित विशेष आर्थिक क्षेत्र कौन बन गया है? कांडला बन गया है, ठीक है ना। और नेक्स्ट अगर देखें इंपॉर्टेंट में तो स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल किसके द्वारा बनाया गया है? तो ग्रेन रोबोटिक्स हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया। पश्चिम बंगाल में विधान परिषद का गठन हो गया है, गठन की बात किया, प्रस्ताव पारित किया गया। अभी तक 6 राज्यों में है। 6 राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना है और बिहार है। ये 6 हैं, एक तो महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो मैफ्लोअर 400 इंपॉर्टेंट है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये मैफ्लोअर 400 अटलांटिक को पार किया है। ये मानव रहित पोत था, ठीक है ना। और किससे जुड़ा हुआ है? ये जो प्लास्टिक कचरा है या प्रदूषण है उससे जुड़ा हुआ है मैफ्लोअर 400, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।